राधे राधे दोस्तों। मैं आज आपको कार्तिक स्नान में जो पंचवीकु में जो कहानी सुनाई जाती है, आज मैं आपको पांडव और उनकी पत्नी द्रौपदी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। ध्यानपूर्वक और भक्ति भाव से सुनिए। 5 पांडव और उनकी पत्नी द्रौपदी वन में जा रहे थे। उन्होंने काला कलश, लाल पुष्प और सूर्य भगवान का स्मरण किया। सूर्य भगवान, अपना तेज प्रकाश करो, हमें आश्रय दो। तभी आकाशवाणी हुई, बावला भाई, तुम कोई और वर मांगो। तब उन्होंने कहा, हे प्रभु, हमें निष्पाप पुत्र दो, निष्कलंक धन दो और महाशक्ति प्रदान करो। तभी 3 दिव्य वस्तु प्रकट हो गई। पहले में विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र निकला, दूसरे में शंकर भगवान का त्रिशूल, तीसरे में हनुमान जी की गदा और चौथे में सोम प्रभा जी का बर्छा यानी भाला निकला। फिर चारों दिशाओं में यह आवाज़ आई, सुखी रहो, तुम्हारे सारे कष्ट मिट जाएंगे। अब चारों भाइयों के नाम पर यह दान होगा। एक भाई तुलसी का रस छोड़ेगा, दूसरा मांस मंदिरा त्यागेगा, तीसरा अतिथि सत्कार करेगा और चौथा धर्म का पालन करेगा। 88,000 ऋषियों की सेवा की जाएगी और तभी अतिथि प्रसन्न होंगे। 5 पांडवों के हिस्से में अलग अलग जिम्मेदारियां बंट गईं। किसी ने पूजा की, किसी ने अन्न दिया, किसी ने अतिथि सत्कार किया। द्रौपदी ने कहा, हे भगवान, मैं तो पूजा और स्नान का कार्यभार संभालूंगी। वह उठी, स्नान की, पूजा की और सबके लिए भोजन तैयार की। तभी दुर्वासा ऋषि वहां आए और बोले, हे महाराज, 4 महीने का चतुर्मास चल रहा है, हमें मीठा भोजन दो, चोगनी सेवा करो। युधिष्ठिर ने कहा, दुर्वासा मुनि, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, जो भी चाहो मांग लो। दुर्वासा बोले, महाराज, ना महाराज, तुम्हारी दया से हम संतुष्ट हैं, लेकिन तुम्हारे भाई बहुत घमंडी हैं। उनकी पत्नी द्रौपदी वन में रहती है, वह 88 ऋषियों की सेवा करेगी। फिर बोले, अतिथियों की जिम्मेदारी भी उसी पर होगी। 5 पांडवों की भी जिम्मेदारी उसी की होगी। जब वह यह सब पूरा कर ले, तब उसके पुण्य का परिणाम तुम्हारे घर में आएगा। दुर्वासा जी के जाने के बाद द्रौपदी रानी ने स्नान किया, पूजा की और अपने पति पांडवों के लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार किया। मनचाहा भोजन तैयार हो गया। फिर उन्होंने 88,000 ऋषियों और सभी अतिथियों को भोजन का निमंत्रण दिया, सभी को संतुष्ट किया। जब सब कुछ तैयार हो गया, तभी दुर्वासा ऋषि और उनके साथ एक ऋषि वहाँ खड़े होकर बोले, महाराज, हमने तो जीवन में कभी इतना स्वादिष्ट भोजन नहीं देखा। द्रौपदी ने कहा, अब आपका स्वागत है, कृपया प्रसाद ग्रहण करिए। तभी दुर्वासा ऋषि बोले, द्रौपदी, क्या तूने भोजन कर लिया? द्रौपदी बोली, हाँ महाराज, मैंने तो भोजन कर लिया है। दुर्वासा ऋषि, तो अब हम नहीं खा सकते। जिसने पहले भोजन किया है वह अतिथि सत्कार नहीं है कर सकता। हमने तो व्रत रखा था। यह सुनकर पांडव घबरा गए। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को याद किया, हे श्री कृष्ण, अब क्या होगा? दुर्वासा ऋषि तो क्रोधित हो जाएंगे और हमें श्राप देंगे, हम पर विपत्ति आएगी। तभी भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर तुरंत उपस्थित हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हे द्रौपदी, तुमने क्या खाया? द्रौपदी बोली, प्रभु, मैंने तो बस अपने पात्र में थोड़ा सा चावल और सब्जी बची थी, वही धोकर भगवान ने कहा, वह पात्र ले आओ। जब द्रौपदी पात्र लेकर आई तो भगवान ने उसमें से थोड़ा सा चावल उठाया और बोले, जिसके पात्र में जहाँ अन्न है उसके घर में भूख और अभाव कभी नहीं रहेगा। उन्होंने वह चावल अपने मुख में रखा। तुरंत ही दुर्वासा ऋषि और उनके 88,000 शिष्य जो दूर स्नान कर रहे थे अचानक तृप्त हो गए। सबके पेट भर गए, किसी को भूख नहीं रही। दुर्वासा ऋषि बोले, हे भगवान, हम अब और भोजन नहीं कर सकते। उन्होंने वहीं से प्रणाम किया और आशीर्वाद देकर लौट गए। इसके बाद श्री कृष्ण ने कहा, देखो द्रौपदी, सच्चे भाव से सेवा और श्रद्धा करने वाले के घर में कभी संकट नहीं आता। तुम्हारी सच्ची निष्ठा ने
सभी ऋषियों को तृप्त किया है। पांडव प्रसन्न हो गए। सभी ने भगवान श्री कृष्ण का धन्यवाद दिया और गुणगान किया और प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो राधे राधे।